हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बीएड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे नोट्स में, और इस नोट्स से मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आप देखिए पर्सनैलिटी क्या है, इसके प्रमुख तत्व, इसकी परिभाषाएं। आइए देखते हैं। व्यक्तित्व एक जटिल विषय है। सभी मनोवैज्ञानिकों क्रियाओं का स्वरूप व्यक्तित्व के स्वरूप से ही निर्धारित होता है। वही व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण भी इन सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के सम्मिलित प्रभाव से ही होता है, जहाँ बुद्धि से व्यक्ति की योग्यता के अंतर की जानकारी मिलती है। हम देख सकते हैं क्या कि व्यक्तित्व एक जटिल विषय। क्यों इसे जटिल विषय कहा गया है? क्योंकि व्यक्तित्व एक नहीं है। जितने सारे भी व्यक्ति मानव जो है, उन सब की सोच, उन सब के क्रियाकलाप करने के तरीके सभी अलग अलग है, और जिसके कारण से इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि एक व्यक्ति की क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। तो उसे हम इसलिए इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक विषय के अंतर्गत इसको हम रखते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत उनकी भावनाएं, उसकी पसंद नापसंद, उसकी मस्तिष्क स्थिति सभी के बारे में, उनका रूप रंग, इन सभी के बारे में हम इसको देखते हैं। तो आइए अब नोट्स के अनुसार देखते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। व्यक्तित्व एक जटिल विषय है। सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का स्वरूप व्यक्तित्व के स्वरूप से ही निर्धारित होता है। वही व्यक्तित्व के स्वरूप का निर्धारण भी इन सभी मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के सम्मिलित प्रभाव से ही होता है, जहाँ बुद्धि से व्यक्ति की योग्यताओं के अंतर की जानकारी मिलती है। उनकी बुद्धि से ही योग्यता के विषय में क्या होता है, उनकी जानकारी मिलती है। वो कितनी बुद्धि का है, उसके अंतर्गत क्या क्या योग्यता है, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि उसका व्यक्तित्व या उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। वही व्यक्तित्व से व्यक्ति के लक्षणों का ज्ञान प्राप्त होता है। हम लक्षण देख के भी समझ जाते हैं कि ये किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। ये गुण व्यक्ति के व्यवहार अनुभूति को प्रतिबंधित करते हैं, और व्यक्तित्व क्या करता है, उसके व्यवहार को दिखाता है, और हम उसके व्यवहार को जानकर उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह का है, उसकी क्या पसंद है, उसकी क्या सोच है, और वो आगे क्या कर सकता है। ये उसके अनुसार ही उसके व्यवहार ही उसका क्या है, एक प्रतिबिंब है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो वास्तव में जीव विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान का संगम स्थल है। पर्सनैलिटी क्या है? ये पर्सनैलिटी जो टॉपिक है, यह आपको बायोलॉजी में भी, सोशल साइंस में भी, और साइकोलॉजी, ये तीनों में आपको मिल जाएगा ये टॉपिक। आप अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो उसमें एक टॉपिक है पर्सनैलिटी। आप वहाँ से भी आप इसको आप पढ़े हो सकते हैं, जानकारी प्राप्त किए होंगे। अब देखते हैं कि इसका क्या क्या स्वरूप होता है। तो व्यक्तित्व अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन के पर्सोना से हुई है। पर्सोना एवं एक प्रकार का नकाब को कहते हैं, जिसका अर्थ बनावटी रूप होता है। साधारण बोलचाल की भाषा में व्यक्तित्व मनुष्य की बाध्य रूपरेखा, वेशभूषा को ही कहते हैं। एक उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि एक व्यक्ति जो देखने में सुंदर है, उसकी पोशाक आकर्षक है, जो मधुर भाषी है, जो मीठा बोलता और फुर्तीला है, तो साधारण बोलचाल में उसे अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने सभी कामों में क्या है, वो निपुण है। तो हम कह सकते हैं हाँ, ये इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। देखो ये कितना अच्छा बोलता है, देखो ये कितना अच्छा चलता है, ये देखो कितना फास्ट इसका माइंड है, प्रेजेंट ऑफ माइंड भी इसका अच्छा। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? तो वो किसके अंतर्गत आता है? वो हमारा पर्सनैलिटी के अंतर्गत ही आता है। अब इस विषय में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने थॉट दिए हैं। उन्होंने अकॉर्डिंगली कुछ कहा है कि उसके व्यक्तित्व की एक परफेक्ट कह सकते हैं कि उन्होंने एक डिफिनेशन दिया। तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु आप जानते हैं, अरस्तु के विषय में व्यक्तित्व को व्यक्ति के बाह्य एवं आंतरिक स्वाभाविक अस्थायी गुणों का समन्वय कहा जा सकता है। व्यक्तित्व क्या है? अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं, व्यक्तित्व एक ऐसा टॉपिक है
जो सिर्फ उसके बाहरी ढांचे को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते, उसके आंतरिक आंतरिक का मतलब उसमें सेंस, उसकी अनुभूति, उसका व्यवहार, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, इन सभी चीज़ों का एक समन्वय है, ये कहते हैं ये। अब अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उनके अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। इन्होंने ऑलपोर्ट ने ऐसा कहा है कि ये क्या व्यक्तित्व, क्या व्यक्ति के भीतर वो गुण हैं, उनके सारे गुणों का एक क्या है, एक ढांचा है। जैसे कि बहुत सारे पिक्चर का जो एक नेम होता है ना, उस नेम से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या ड्रामा होगा, क्या सीन होगा, स्टोरी क्या होगी, थोड़ा सा तो हम पता कर ही लेते। तो व्यक्तित्व पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी वही है कि उससे हमें ये पता चलती है, उसके पर्सनालिटी, उसके चेहरे, उसके हाव भाव को देखने से ये पता चलता है कि यह बंदा किस तरह का है। साधारण बोलचाल में हम इसे ऐसे कह सकते हैं। अब आते हैं एक और मनोवैज्ञानिक है जिसके विषय में अभी हम देखते हैं। उन्होंने कहा है, आप जानते होंगे वुडवर्थ को, एक्चुअली ये बीएड से संबंधित एक टॉपिक है, तो ये थोड़ा लार्ज है, ये थोड़ा बड़ा रहेगा वीडियो, इसके नोट्स भी बड़े होंगे क्योंकि आपको वीडियो बीएड के एग्ज़ाम में 6 से 7 पेज के लिखने पड़ते हैं, तो आप उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका व्यक्तित्व होता है। उसका जितना भी व्यवहार है, वो क्या करता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे पढ़ता है और कैसे सामने वाले से व्यवहार करता है, उसके बोलने का तरीका, ये सभी चीज़ क्या है, ये व्यक्तित्व है। दिस इज़ कॉल्ड पर्सनैलिटी। मुझे लगता है कि पर्सनैलिटी के विषय में आप सभी समझ गए होंगे। तो कुछ और देखते हैं कि इस प्रकार विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने परिभाषा के माध्यम से व्यक्तित्व के बारे में विभिन्न तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत किया, जिससे हमें व्यक्तित्व को समझने में सरलता हो। अब इसकी क्या है, इसकी विशेषता है, आते हैं देखते विशेषता क्या है कि व्यक्तित्व के प्रकार भी हैं और इसकी विशेषता भी है। तो सबसे पहले हम विशेषता को देखते हैं, उसके बाद फिर उसके प्रकार को भी समझेंगे। तो विशेषता क्या है, एक हंसमुख होना, आत्मविश्वासी होना, उत्साही होना, जिद्दी होना, ये चारों विशेषता है। अगर कोई व्यक्ति अगर हंसमुख है, बहुत अच्छे से हंसता है, आप जैसे उनसे मिलते हैं वो हंस के बात करता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, उसकी विशेषता है, उसकी पर्सनालिटी की। तो व्यक्तित्व की यह विशेषता, व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति का स्वभाव हंसमुख होता है, इस तरह कि व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट है आत्मविश्वासी होना। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास के गुण मौजूद होते हैं, वह समाज में, अपने जीवन में अनोखे कार्यों का संपादन करता है। आप देख सकते हैं किसी भी काम को करने में उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कितना कॉन्फिडेंटली होकर के बात कर रहे हैं, ये आपका पर्सनालिटी बताता है, और सामने वाले पे क्या इफ़ेक्ट कर रहा है ये भी पर्सनालिटी ही शो करता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हो जाता है कि आत्मविश्वासी होना, उत्साही होना, निरुत्साही नहीं, हमेशा आपका मूड ऑफ रहेगा, निगेटिव सोच रखिएगा, जिससे भी मिलिएगा उसको आप निगेटिव ही बातें बताइएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उत्साह नहीं रहेगी वहाँ पर। तो उत्साही होना ज़रूरी है। कुछ लोगों के अंदर उत्साह के गुण दिखते हैं, को मिलते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति विपरीत परिस्थिति को भी अच्छे ढंग से संभाल सकता है एवं हमें खुश रखता है। जब कभी भी बिजनेस के लिए या इस बिजनेस के लिए हम किसी क्लाइंट से मिलते हैं, तो उस समय ये देखते हैं कि सामने वाला विपरीत परिस्थिति में किस तरह से को हैंडल करने की उसके अंदर क्षमता है या नहीं है। तो ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब उसकी पर्सनालिटी के क्या है, गुण है कि वो किस परिस्थिति को किस तरह से हैंडल कर सकता है। अब जिद्दी होना, आप जानते हैं कि ज़्यादातर ये जिद्दी जो स्वभाव है ये बच्चों में होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसा ये स्वभाव है जिद्दी होना है, बड़ों में भी ऐसे गुण होते हैं। तो ये भी एक पर्सनालिटी का क्या है, उसकी विशेषता के अंतर्गत है कि कुछ व्यक्तियों का स्वभाव जिद्दी होता है, वह अपनी मनमानी हमेशा करना चाहते हैं और मन का ही होने पर उसके स्वभाव जैसे उसके मन का नहीं होता है तो वो उसका स्वभाव क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं, वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, वो हमेशा चाहता है कि उसके मन के अनुसार हो। और क्या होता है, ऐसे व्यक्ति के लोगों
के ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, समाज में भी ये लोगों से दूर दूर रहते हैं। तो इस प्रकार हम समझें कि पर्सनालिटी क्या है। अकॉर्डिंगली एक बहुत सारे साइकोलॉजिकल जो हमारे पर्सन हैं उनके उनके अनुसार भी ये पर्सनालिटी क्या है उसके विषय में भी समझ गए हम लोग, और इसकी क्या क्या विशेषता है वो भी समझ गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा होगा या आपके लिए उपयोगी हो तो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।